श्री गणेशाय नमः। बालकांड 335वां दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर से उठा रनवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मनुसास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरनि किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाहिन सहित उबटी अनवाई, छरस असन अति हेतु जेवाई। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सुकच में वानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाई, विदा होन हम इहा पठाई। मातु मुदित मन आयशु देहु, बालक जानी करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखौं रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम वस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतहि सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि कहि बलि जाऊं। तात सुजान तुम कहु विदित, गति सब की आहे। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसीस सीलु स्नेहु, लखि निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोरठा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असी कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी वरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीनि प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरि सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले।
मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वही फिरी मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। बुनि बुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। 337वां दोहा। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वे देही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वेदेही कहाँ हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसी कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम मगि लोचन जल छाए। तब पक्षी और पशु तक इस तरह के विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। सिय विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीनि विचार न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।